हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को देखना होगा। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग तो देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह सब, जिसमें कि हम लोग क्या देखे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक कॉसेक थीटा। तो ये सब देखे हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फिर आइडेंटिटीज़ वगैरह सब देखे हैं और सब चीज़ों का यानी कि इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो यहाँ हम लोगों को देखना है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यूज़ डेली लाइफ में उसका यूज क्या होता है, तो वो देखना है। इसका यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें कुछ दो तीन चीज़ों को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। एक लाइन ऑफ साइट के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या देखना है। तो पहले इधर लिख लेते हैं लाइन ऑफ साइट, और एक दूसरा हम लोगों को देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक तीसरा देखना है हम लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये सब चीज़ों को देखना है और कुछ समझना है कि ये सब है क्या। जैसे लाइन ऑफ साइट क्या होता है, पहले वो समझते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे कि कोई अगर ये यानी आई हो, सपोज़ कि ये आई है, सपोज़ कि ये एक आई है, ये एक आई है, और इससे जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो यानी कि अगर ये नज़र, अगर अपनी नज़र को अगर ऐसे सीधे रखें या इस सीध में देखें तो इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, बस और कुछ नहीं। देखने की जो लाइन है उसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। कोई भी चीज़ देखें, जैसे कि ये एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यानी देखने वाला। तो ये अगर कोई चीज़ को, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर ऐसे देखें तो ये लाइन ऑफ साइट है। हो सकता है कि नज़र उठाएं, नज़र उठा के कोई चीज़ को अगर यहाँ देखें, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस हो, तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पी को अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, अगर नज़र उठा के देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट कुछ यूँ हो गया, ठीक। तो हम लोग अगर नज़र को सीधे रखें तो लाइन ऑफ साइट ऐसे साइट, और अगर उठा दें तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। तो ये लाइन ऑफ साइट तो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ये जो देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट, ये जो नीचे है ऐसे सीध में अगर इस तरह का रहे तो इसको हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं इसको। नीचे का जो ये सीधे ऐसे है यानी कि साइड, लाइन ऑफ साइट जो एकदम सीधा रहे हॉरिजॉन्टल लेवल का, उसको हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो हम नज़र उठाते हैं तो वो जितना एंगल फॉर्म करेगा, ये वाला एंगल, तो इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। नज़र को यानी कि जितना हम उठाएं और ये जितना एंगल फॉर्म करे, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक। बस हमको यही याद रखना कि ऑब्जर्वर कोई भी चीज़ देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना नज़र ऊपर उठाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये खुद नज़र की जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ। कभी कभी कोई भी चीज़, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के यानी कि ऑब्जर्वर के लेवल से अगर ऊपर हो तो नज़र उठाना होता है, लेकिन कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट नीचे अगर हो तो उसको भी देखने के लिए हम लोगों को लाइन ऑफ साइट नीचे करना होता है। तो उस तरीके से देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल से भी कुछ ना कुछ ये यानी कि एंगल फॉर्म करेगा। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल देख रहे हैं बीच वाला, नज़र उठाएं तो जो एंगल फॉर्म हुआ उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, नज़र अगर नीचे झुकाएं तो जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो बस उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही है। तो तीनों टर्म हम लोग समझ गए इसमें। अच्छा, तो लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट एक हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक बात समझ लें इसमें, जैसे कि अगर ये रहे कुछ इस तरीके का और ये है लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, तो इसमें एक चीज़ को समझ लेते हैं। सपोज कि ये लाइन ऑफ साइट है और ये रहा ऐसे और ये ऐसे, ये खींचने का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। सपोज कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री,
यानी कि ये नज़र उठाए हैं कोई चीज़ को देखने के लिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टिप को देख रहे हैं तो नज़र उठाना होगा, तो ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है। अगर ये सीधी लाइन अगर ऐसे खींच दें, इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लेवल पे पैरेलल अगर खींच दें, तो हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन अगर यानी इंटरसेक्ट करे तो ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ये दोनों। तो ये दोनों जो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ भी उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये 30 तो ये 30, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के तौर पे काम कर रहा है, तो ये 30 तो ये भी 30 होगा। ठीक, ये हमेशा याद रखना है कि ये कहाँ अगर ऊपर से कुछ दिया रहे, जैसे कि अगर ये नज़र ऐसे झुका है, फिर अगर ये वाला एंगल की ज़रूरत हो तो वो निकाल लें, इधर से इधर लिख सकते हैं। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद अच्छा ये सब का काम कहाँ आता है, ये तो हम लोग कुछ टर्म्स को देख लिए, लेकिन ये काम कहाँ आएगा वो देखते हैं। जैसे इस चैप्टर का क्या नाम है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल का यूज़ है ये। तो जैसे कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। कई लोग सोचते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कर ही नहीं पाते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसी पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। जैसे सपोज़ कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, तो वो इसको इसके टॉप को देखने के लिए, यानी कि ये 30 डिग्रीज़ का क्या कहते हैं एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना, यानी नज़र को उठाएं, यह है लाइन ऑफ साइट। तो ये ए बी है और ये रहा ये पॉइंट जो सी देख रहे हैं ऑब्जर्वर का, यहाँ आई को मान के चलना है कि ये आई है, ठीक, और वो इतना उठाए हैं 30 डिग्री। और अगर ये कोई भी बिल्डिंग है तो वो तो यानी ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही, ऐसा तो नहीं है कोई बिल्डिंग ऐसे रहता है तो 90 से कम रहेगा या 90 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री ही ग्राउंड से वो यानी एंगल फॉर्म करेगा। तो ये तो ठीक है। अब अगर हम लोगों को पता रहे कि ये ऑब्जर्वर और ये बिल्डिंग का जो देख रहे हैं बॉटम लेवल, यहाँ से यहाँ तक का अगर दूरी 30 मीटर हो, सपोज़ ये 30 मीटर है, ठीक, अगर ये दूरी नीचे पता चल जाए और ये भी अगर एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये पता चल जाए, तो कहते हैं हम लोग बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं। ये इसकी हाइट क्या है ये आराम से निकाल सकते हैं। तो वो कैसे, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हम क्या दिए हैं कि ये ऑब्जर्वर जो भी यहाँ है, अच्छा, और एक ये बिल्डिंग की हाइट अननोन है, मतलब इसको फाइंड आउट करना है। तो हमेशा जितने भी यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं, यही कोई ना कोई अप्लाई करके करते हैं। जैसे अभी हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन तो ये है, तो याद रखना है कि हमेशा एक गिवन वाले को लेना है और एक जो फाइंड आउट करना है, जिसका भी इसमें 3 साइड्स दिख रहा है, 3 साइड्स में से जिसका भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ए भी ये है, यानी कि जो फाइंड आउट करना है ये, तो इसको अननोन लिख देते हैं, ये अननोन वाले, यही दोनों का रेशियो क्या होगा। जैसे ये है क्या, ये तो है, अगर इधर इसको थीटा मान लें, जैसे कि ये थीटा है, यही थीटा है, यहाँ वैल्यू दिया गया है तो ये थीटा है, तो इधर से देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो क्या होता क्या है, टेन थीटा, ये तो पता है। तो बस वही लेना है, एक को यानी जो गिवन वाला रहेगा वो वैल्यू रखना है, एक अननोन वाले को रखना है। और यहाँ देखें जैसे कि ये पी है, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन, अब बेस क्या है बी सी, और ये क्या है टेन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो ये आराम से फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही ये ए बी का वैल्यू तो नहीं है, बी सी का 30 है, ए बी ये बी सी का 30 है, मीटर में है, और टेन 30 का क्या वैल्यू होता है 1/√3। और इसके बाद फिर हम लोग अगर ए बी देखें तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर ये क्या निकल गया 10√3, तो इसका वैल्यू इतना आ गया ए बी का। तो ए बी का वैल्यू था नहीं, लेकिन हम लोगों के पास 10√3 ये मीटर में ही आ गया। तो अननोन यानी कि हाइट को या किसी का लेंथ अगर निकालना हो और इस तरह का एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह दिया रहे तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिर से एक एग्जांपल को देखते हैं। ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। सपोज़ कि ये किसी बिल्डिंग पर कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ कोई चीज़ रखा हुआ है। तो पहले ये ऑब्जर्वर यही आई है, आँख है, अगर इससे अगर सीधे देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक, हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया। अगर ये नज़र को झुका के, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, सपोज़ कि ये ए बी ये सी कोई ऑब्जेक्ट है,
और इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कोई भी इंसान की आँख यहाँ है तो वो नज़र तो झुकाएंगे ही। तो ये अगर नज़र झुकाएं, सपोज़ कि ये जो नज़र झुकाए हैं तो ये वाला इस लेवल से यहाँ तक जो हुआ, ये सपोज़ कि वो 60 डिग्री है, मान लेते हैं 60 डिग्री। तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। नज़र को झुकाए हैं देखने के लिए कोई भी चीज़ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है। तो हम लोग यहाँ अगर ये दूरी या यही दूरी अगर सपोज़ कि ये इसमें दिया गया है 30 मीटर, ये है, ये बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, और हम लोगों को ये इसके जो यहाँ बॉटम लेवल है पॉइंट है यहाँ से लेके और ये ऑब्जेक्ट के बीच की या दूरी को पूछ दिया जाए, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम तो ऐसे बताएं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल देख रहे हैं और ये जो ग्राउंड पर एक देख रहे हैं, ये दोनों तो पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो इस ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये वाला 60 है तो ये भी 60 हम लोगों को रख देना है। अच्छा, एक चीज़ अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो देख रहे हैं 60 डिग्री का बना, और ये इधर से अगर देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अगर यही पॉइंट को देखना होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होता है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी क्या है, ये है और ये मिसिंग है, तो इसको निकालने के लिए यही दोनों चाहिए। बस हम लोगों को वैसे ही लिख लेना है कि ये अगर ए बी ले रहे हैं, सपोज़ कि ये ए बी ले रहे हैं अपॉन ये वाला बी सी ले रहे हैं, एक जो दिया रहे वो ले लें और जो एक नहीं है उसको ले लें। तो ये जो देख रहे हैं ये इधर से थीटा तो यही है, तो थीटा की तरफ से ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, बेस हुआ। परपेंडिकुलर बेस इक्वल टू क्या होता है, तो ये tan थीटा होता है, tan 60 डिग्री हो जाएगा। और इस तरीके से जो वैल्यू है ए बी का क्या वैल्यू है 30 है, और बी सी का क्या वैल्यू है तो कुछ है नहीं, और ये tan 60 का √3 होता है। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि बी सी 30/√3 और इस तरीके से tan√3 आ जाएगा हम लोगों का ये वाला वैल्यू tan√3। तो कोई भी चीज़, अच्छा हम लोग जब भी ये एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा लें, साइन लें, कॉस लें कि tan लें। सपोज ये ए बी सी है, ठीक, अगर ये 20 है और ये वाला गायब है और थीटा इधर दिया गया हो, तो क्या करेंगे इसमें, जैसे कि पहले कौन सा मिसिंग है, ए बी, हम ले लेते हैं ए बी, ठीक, और एक दिया गया कौन सा है, तो दिया गया, हमेशा याद रखना कि एक मिसिंग वाला एक दिया गया, वही दोनों को लेके चलना है। तो ये दिया गया क्या है 20 है। अच्छा, तो ये क्या लिए क्या था, ये था क्या, बेसिकली ये था परपेंडिकुलर और ये था हाइपोटेन्यूज P/H। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन का है, तो ये साइन थीटा, ये ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ साइन थीटा लेना होगा। तो कभी भी अपने हिसाब से, अच्छा किसी के दिमाग में ये भी चल सकता है, नहीं हम ऐसे नहीं लेंगे, पहले 20 ले लेंगे और उसके बाद फिर ये लेंगे ए बी, आराम से ले सकते हैं। तो ये 20 जो लिए हैं, 20 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऐसे, तो H/P हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये कॉसेक का है, तो कॉसेक थीटा का लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो भी लेने का मन हो ऐसे ले लें। कोई भी दो साइड्स का जो रेशियो लेंगे तो वो ये तीन ये 6 रेशियो में कोई ना कोई तो होगा ही, बिल्कुल होगा, और उससे बना लेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये नहीं कि अभी यहाँ निकालना है ये और ये भी मतलब नहीं दिया गया है, नॉट गिवन है, और ये दोनों से पेयर बना रहे हैं तो कुछ वैल्यू आने वाला नहीं है। इसमें एक जो गिवन यानी वैल्यू रहेगा, यानी कि किसी भी साइड का लेंथ, तो उसको भी उसमें इंक्लूड करना है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, किस तरह का क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो ये क्या हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर जो देखने वाले होते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, उसके बाद जो मिसिंग उसमें लेंथ रहता है वो निकालते हैं। क्या इसमें है कि द हाइट ऑफ ए लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का इस्तेमाल करके हम लोग हाइट वगैरह, डिस्टेंस वगैरह निकालेंगे। तो इस चैप्टर्स में हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यही देखें। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम यानी कि एक्सरसाइज 9.1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।